प्लीज पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9 हस्बैंड वाली स्टोरी को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके जल्द ही ख़त्म कर दूंगी। आप लोग मुझसे जो कोई भी हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना क्या स्टोरी बोरिंग जा रही है, क्या पसंद नहीं आ रही है, तो मैं इसे जल्द ही ख़त्म कर दूंगी। क्योंकि देखो बहुत सारी स्टोरी को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ऑलरेडी मैंने 2 स्टोरी को डिलीट करा हुआ था बहुत पहले और अब मैं नहीं करना चाहती। तो अगर नहीं पसंद आ रही तो मैं इसे जल्द ही ख़त्म कर दूंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देन चलो हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से विंग उस सैक्रम से वो पेंडेंट ले लेता है और पाइथन वो वीडियो बना करके वांगजी को सेंड कर दिया हुआ था। वांगजी उस वीडियो को जियांगजिंग को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जब जियांगजिंग ये वीडियो देखता है तो वो चीखते हुए कहता है विंग। उसके बाद वो कहता है हो सेट, और इतना बोल करके वो कॉल लगाता है वांगजी को। तो वांगजी कहता है क्या हुआ। कहता है कि आपको पहले से पता था कि सैक्रम को रोकने के लिए विंग यूजफुल होगा। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता था, अभी अभी मुझे भी पता चल गया है कि अगर उसे रोकना है तो विंग हमारे लिए यूजफुल होगा, बट हम अभी उसे उसके सामने नहीं आने दे सकते हैं। तो वांगजी की बात सुनकर जियांगजिंग कहता है और आज जो उसकी हालत हुई है उसके बाद उसे क्या पता नहीं होगा कि विंग कोई आम इंसान नहीं है। वो कहता है ये तो है, उसे पता चल गया होगा कि विंग कोई आम इंसान नहीं है, बट फिर भी हम जितना हो सके विंग को सबसे दूर छुपा के रखने वाले हैं। जियांगचैंग कहता है ओके किंग, और इतना बोल करके वो लोग सो जाते हैं। अब इधर विंग वापस से आता है, कहता है क्या हुआ, तुम लोग को डांस नहीं करना। तो कहता है हाँ करना है, पर सच बताओ यार तुमने उसे मारा कैसे। नीह सिंह पूछ रहा था। तो कहता पता नहीं यार, मैंने बस थप्पड़ मारा वो खाता गया, उसने पलट के मुझे मारा भी नहीं, वैसे मेरे को मजा आया, मैंने उसे 4 थप्पड़ लगाए। इतना सुनना हुआ ही था। तो निखिल सिंह कहता क्या 4 थप्पड़ लगाए, पक्का पक्का वो कहीं मिलेगा तो ना हम लोग का गला काट डालेगा, देख लेना तुम। निखिल कहता कुछ भी, मैं उसे फिर से थप्पा मारूंगा। उसके बाद फिर वो लगा करके डांस वांस करते हैं, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं। देन पार्टी वार्टी करने के बाद सब ऐसे उधर लुढ़कते उढ़कते बाहर आते हैं। नीह सिंह को सुयांग लेके चला जाता है। वेंचाओ और म्यामा एक साथ चले जाते हैं और विंग कैब का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पे वांगजी और जियांगचैंग दोनों की कार आ गई थी। तो वांगजी विंग को अपनी कार में डालता है एंड देन वो उसको मेंशन ले जाने लगता है। जियांगचैंग की कार वांगजी की कार के पीछे थी। मेंशन आने के बाद विंग को उठा करके वांगजी अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए विंग के बेडरूम में ला करके विंग को लिटा दिया जाता है। एंड उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। तो जियांगचिंग और जियांगयू जियांग फिमियांग तीनों थे। वांगजी आके बैठ जाता है और एक गिलास पानी मांगता है। जियांगू फटक से पानी लाकर देती है और वो लोग खड़े थे। उसके बाद वो कहता है हाँ, विंग के पास ये था, और वो जियांगचिंग की तरफ फेंकता है। विंग जो उससे लॉकेट छीना हुआ था तो वांगजी उसको सुला रहा था, तो उसके पॉकेट से गिरता है तो वांगजी उसे उठा लेता है। तो जियांगचिंग कहता है ये तो मेरा है। तो कहता विंग शायद उससे कलेक्ट कर लिया होगा, चलो उसकी आधी पावर तो हमने ख़त्म कर दी। फिर जियांगजिंग उस जो क्रिस्टल था उसे वो अपने गले में डाल लेता है। देन उसकी बॉडी में वो अब्जॉर्ब हो जाता है और जियांगजिंग एकदम फ्रेश लाइट फील कर रहा था और वो कहता है थैंक गॉड, मुझे पता नहीं था कि विंग ये कर सकता है। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है आफ्टर ऑल वो मेरा पार्टनर है। तो कहता हाँ मैं तो भूल ही गया था कि वो आपका पार्टनर है, तो आपके जितना पावर्स तो उसके पास भी होंगे ना। वांगजी कहता है अब आप लोग को पता है कि विंग की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब ध्यान रखिएगा। जियांग यू जियांग फेमियांग और जियांगचिंग तीनों कहते हैं जी किंग। उसके बाद वांगजी उठता है देन कहता है हाँ, पर उसे कुछ पता ना चलना चाहिए। तो वो तीनों वापस से कह देते हैं हाँ ठीक है। वांगजी जो कि वहां से जा चुका था और जियांगचिंग उस क्रिस्टल को वापस से अपने हाथ में विजुअल करते हुए कहता है मॉम डैड सच में हमें लगा नहीं था कि विंग के पास इतना सुपीरियर पावर आ जाएगा कि वो कर लेगा। तो उसके फादर कहते हैं आफ्टर ऑल वो एक सिग्मा मेल जो है तो क्यों नहीं होगा भला, इतना सुनना हुआ है। तो कहता मेरा भाई सच में ग्रेट है। और उसके बाद वो तीनों आते हैं विंग को देखने के लिए जो बहुत ही पीसफुली सो रहा था। जियांगचिंग आता है विंग के पैर से शूज उतार करके सॉक्स वगैरह उतार देता है, देन उसके कोट को उतार देता है। कहता है इतना ड्रिंक करते क्यों हो जब हैंडल होता नहीं है। विंग नींद में बोलता है मेरे सर में दर्द हो रहा है प्लीज दबा दो। जियांगचिंग उसके सर को दबा रहा था। कहता है ब्रो तूने आज जो किया ना ये ब्रो तेरा कभी नहीं भूलेगा। और इतना बोल करके स्माइल कर रहा था उसके मॉम डैड भी। कहते
अगर तुम्हारा मन है तो यहीं सो जाओ, आज तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है। जियांग चिंग कहता है सच में। उसके बाद जियांग चिंग विंग को सुलाते सुलाते उसके साथ वो भी सो जाता है। विंग जो कि गेम में एंटर कर चुका था, लेकिन वो जब देखता है कि उसके बैक सपोर्ट में और कोई नहीं बल्कि जियांग चिंग है, क्योंकि जियांग चिंग विंग को होल्ड करके सोया हुआ था, इसलिए जियांग चिंग भी गेम में एंटर कर चुका था। जब जियांग चिंग अपने आप को गेम में देखता है, क्योंकि वो अवेयर था हर चीज के प्रति, वो कहता ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गया। तभी अभी जियांगचिंग ना विंग के पीछे था, लेकिन विंग उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। विंग और जो वांगजी का कन्वर्सेशन था ऑफिस वाला वो था। तो विंग कहता है उससे, हाँ तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं तुम्हारा कोई मॉडल, सॉरी, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं तुम्हारा डिजाइनर हूँ ना कि कुछ और। तो वांगजी उसे टीच करते हुए कहता है मुझे पता है तुम मेरे डिजाइनर हो, यू आर माई फैशन डिजाइनर, मैं तुम्हें हिट कर रहा हूँ, तुम हो क्यों नहीं रहे हो। जियांगचिंग उसे देखता है और वांगजी को देखता है। वांगजी जैसे ही जियांगचिंग को देखता है, विंग को गले लगा लेता है और जियांगचिंग को घूर कर देखता है। जियांगचिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वांगजी विंग को कहता है, हे मेरे लिए कॉफी लेके आओ। विंग कहता, व्हाट, मैं नहीं लेके आऊंगा। वांगजी उसे गुस्से से दोनों शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहता, मैंने कहा कि मेरे लिए कॉफी लेके आओ और हाँ 10 मिनट बाद आना। विंग पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है और यहाँ पे जियांगचिंग बॉडी थी पर विंग उसके बॉडी के आर पार होकर चला गया था। वांगजी वहां आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांगचिंग कहता है, ये कौन सी जगह है किंग। वो कहता है, ये विंग का एक इल्यूजन है जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं, और वो गेम क्रिएट करने के लिए जो दवाइयाँ ले रहा है उसी से ये क्रिएट हो रहा है, एक एक ओनली फॉर इमेजिनेशन और कुछ भी नहीं। जियांगचिंग कहता है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वांगजी कहता है, क्या तुम विंग के साथ हो। कहता, हाँ हाँ मैं उसके साथ सो रहा था। कहता, सेट, विंग को उठाओ, कुछ करो, उठाओ और बाहर निकलो वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं चाहिए। जियांगचिंग कहता है, तो मैं क्या करूँ किंग। वो कहता है, वापस जाओ, वापस जाओ, कुछ भी करो, वापस जाओ। कहता, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। कहता, रुको एक मिनट। फिर जो वांगजी था वो डायरेक्ट उसकी मॉम को लिंक करता है अपने माइंड से एंड देन कहता है कि जियांगचिंग को आगे उठाए। तो जियांग यू जो रियल वर्ल्ड में सो रही थी, वो नींद में चलते चलते विंग और वांगजी के कमरे में आते, जहाँ पे जियांगचिंग और विंग दोनों सो रहे होते एक दूसरे को हक करके। जियांग यू आती है और जियांगचिंग को उठाते हुए कहती है, जियांगचिंग अपने कमरे में चलो। जियांगचिंग 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 4-5 बार धक्का देने के बाद जियांगचिंग वापस से अपने बॉडी में आ गया था। एंड देन कहता, हाँ मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, किंग ने बोला है अपने कमरे में जाके सो जाओ। जियांगचिंग कहता है, हाँ मॉम। और जियांगचिंग को अभी सब कुछ याद था और वो विंग को देख रहा था जो कि पीसफुली सो रहा था। और वो कहता है, तो मतलब कि जो गेम वर्ल्ड में है वो सच में किंग आप हैं। तो वांगजी उसके माइंड से लिंक करते हुए कहता है, हाँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इकलौता मैं। पर विंग को लगता है कि वो सब अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन विंग की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विंग का एक इल्यूजन है, एक मैट्रिक्स है जिसमें वो बुम करके जंप कर चुका है और मुझे उसके हर मैट्रिक्स को क्लियर करना है, इसलिए आज के बाद इसके साथ मत सोना। तो वो समझ गया था और कहता है, कितने मैट्रिक्स क्लियर करने हैं। वांगजी कहता है, ये 160वां है। रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 9 से कैलकुलेट करते हैं और 84 में डिवाइड करते हैं, पर ये 160 है और बस कुछ और बचे हैं। जब पूरे खत्म हो जाएंगे तो विंग सिर्फ मेरा होगा और विंग की सारी पावर लौट आएगी, हर मैट्रिक्स से वो परे होगा और वो मेरे साथ मेरे वर्ल्ड चला जाएगा, हम सब वापस चले जाएंगे। इतना सुनना हुआ ही था तो जियांगचिंग के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वो कहता है, थैंक यू किंग मुझे बताने के लिए। वांगजी कहता है, अब जाओ, विंग कॉफी लेके आता होगा। उसके बाद वांगजी जियांगचिंग से माइंड लिंक का जो था वो गेमिंग वर्ल्ड वाला कनेक्शन कट करता है एंड देन जियांगचिंग उठ करके जो रियल वर्ल्ड में था वो अपने कमरे में आके सो जाता है और विंग वहाँ पे घोड़े बेच के सो रहा होता है क्योंकि वो गेम में था। वहीं विंग गेम में हम वापस चलते हैं, सीन शिफ्ट होता है और जो विंग था वो कॉफ़ी लेते लेते बरबरा रहा था, हाँ बड़ा अजीब इंसान है, जब देखो तो मुझे ऑर्डर देता है, मतलब मैं उसका फैशन डिजाइनर कम पिए ज़्यादा लग रहा हूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका खून कर डालूँ, सच्ची बता रहा हूँ। इतना बोल करके वो एक फोक उठाता है एंड देन इमेजिन कर रहा था उसका टीटुआ दबा देगा इसी से, या तो उसको हाथ में खोप डालेगा और वांगजी वहीं पे टे बोल जाएगा। और वो हंसते हुए कहता है, रियलिटी में उसे मार सकता है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। उसके बाद फिर जो विंग था वो 2 कॉफ़ी लेता है तो नीचे से आते हुए कहता है, ब्रो कहाँ जा रहे हो। कहता है, उसने मुझे कॉफ़ी लाने को बोला था, वही लेके जा रहा हूँ, क्या ही कर सकता हूँ मैं। अरे इतना बोल करके और वो उसके लिए कॉफ़ी लेके अंदर जाने लगता है। तो
जो वांगजी था वो कॉफ़ी ले लेता है, देन कहता है कॉफ़ी अच्छी है, वैसे ड्रेस का क्या हुआ? वो कहता है फाइनल, बस आज काम ख़त्म करना है मुझे और 2 दिन बाद तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। वांगजी कहता है गुड, क्या मैं देख सकता हूँ? वांगजी और विंग दोनों कॉफ़ी पीते-पीते उस ड्रेस के पास आते हैं। विंग ने एक रेड कलर का सूट बनाया हुआ था वांगजी के लिए, जो कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट था। वांगजी कहता है नाइस, क्या डिज़ाइन बनाया है तुमने, सच में मानना पड़ेगा। और इतना बोलकर विंग के डुग्गू पे एक हाथ मारता, बैंग। विंग कहता है ये क्या है हाँ? वांगजी कहता है पता नहीं, तुम्हें इस तरह से परेशान करने में मज़ा आता है। वैसे तुमने क्या सोचा है, तुम मुझे हाँ बोलने वाले हो? विंग कहता है बिल्कुल नहीं। वांगजी कहता है प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें इतना हॉट हैंडसम मॉडल जो मिल रहा है? तो उसकी बात सुनकर विंग कहता है हाँ, मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, दैट्स इट। इतना बोलकर वो वापस से पीते पीते और छत के टेरेस गार्डन पे आकर के और कुर्सी था वहाँ पे बैठ जाता है और कॉफ़ी पीते हुए कहता है वैसे वो बुरा नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों मुझे उसे हाँ नहीं बोलना, मुझे काम करना है और वो मेरा एक मॉडल है। हाँ, और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे टॉप मॉडल के टॉप डिज़ाइनर के लिस्ट में आना है, बट वो है कि मुझसे चीप हुआ रहता है। तभी उसके पास एक और जो मेल डिज़ाइनर था ना, वो आते हुए कहता विंग क्या कर रहे हो? तो वो उसे देखते हुए कहता कुछ नहीं, बस किसी को कोर्स कर रहा हूँ। कहता है आज शाम को हम लोग चले सुजू खाने के लिए? विंग हाँ कर देता है एंड देन वो दोनों वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वांगजी लटका नीचे से लट करते हुए ऊपर आता है तो देखता है वो किसी मेल पार्टनर से बतिया रहा है। वांगजी की जली, भयंकर वाली जली, और वो कहता है इसको तो मैं बाद में बताता हूँ। फिर वो उल्टे पार्ट चला जाता है। सीचेन के केबिन में आते हुए कहता है विंग ने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है उसे आप टॉप ट्रेडर सेलेक्ट में डाल दीजिए एंड देन लीक कर दीजिए। तो सीजन कहते हैं ऐसा क्यों भला? कहता है देखिए, एक तो ये कि उस डिज़ाइन को कॉपी जो भी करेगा हमारे दुश्मन का पता चल जाएगा, और आप चाहते हैं ना कि जो हमारे एनिमी छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाए। तो सीजन कहता है वैसे आइडिया बुरा नहीं है, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर ली गई है और इस बार तो कहता है इस डिज़ाइन को आप अभी उसने पूरा बनाया नहीं है, बट ऐसा ही आप लीक कर दीजिए, बाद में जो बन के आएगा उसे मैं पहनूंगा ना। सीजन कहते हैं आइडिया बुरा नहीं है। उसके बाद सीजन खुद अपने जो सेक्रेटरी होता है उसको बुला करके एंड देन विंग का बना हुआ डिज़ाइन का जो था वो पिक्चर बोलता है लेके आने। हो जाता है उस स्टेचू में लगा हुआ था, उसका पिक्चर क्लिक करके लेके आता है, सीजन को देता है और सीजन वो देखता है कहता है नाइस, क्या बनाया है? वांगजी कहता है मैंने बोला था ना। उसके बाद उसे वो अपलोड कर देता है और विंग का डिज़ाइन लीक हो गया था। इधर विंग को पता ही नहीं है। शाम का टाइम हो चुका था। विंग और वो दोनों सोजू खाने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग थे ऑफिस के, कुछ कलीग और थे, तो सब सोजू खा रहा था। नीही सिंह भी सोजू खा रहा होता और कहता है वाह, जापानी खाना का बात ही कुछ और है। हाँ कितना अच्छा है ना। और वो लोग ऐसे बैठ करके जापानी रेस्टोरेंट में ही खा रहे होते हैं। नीही सिंह जो कि फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है, जब उसे पता चलता है वो कहता है विंग 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 विंग। कहता क्या हुआ? कहता तुम्हारा डिज़ाइन ये देखो। जब विंग देखता है कि सच में उसका डिज़ाइन लीक हो चुका है, वो शॉक हो गया था और कहता है आज केबिन में तो बस बांगजी आया था और कोई भी नहीं था, और उसके अलावा मैंने किसी को दिखाया भी नहीं। विंग को जो गुस्सा चढ़ा हुआ था वो खाना वाना छोड़ करके और वहां से वो भागता है बाहर की तरफ। विंग नीही सिंह भी उसके पीछे आया हुआ था। वहीं पे जो वांगजी था वो विंग को लेने के लिए आ रहा था। तो जैसे ही विंग आते हुए देखता है तो उसके पास आते हुए कहता है हे विंग तुम्हारा हो गया? विंग एक थप्पड़ खींच के लगाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि पिक्चर्स बना रहे थे मोबाइल से ही और उसको भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और वो वायरल ट्रेंडिंग में जा रहा था कि एक डिजाइनर ने एक मॉडल को थप्पड़ मारा। अब क्या होगा डिजाइनर का? डिजाइनर को निकाल दिया जाएगा, लेंस वाले एक्शन लेंगे, वाटेवर जो भी फलान ढिमकान जो होता है, केस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा चीज़ चल रहा था। इधर वांग जी वो कहता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिज़ाइन को इस तरह से लीक करने की? तुम्हें पता है मैं उस पे ना 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे लगा था टॉप रेटेड मॉडल को मैं पहनाऊंगा, तुम तो उस लायक ही नहीं हो। इतना बोलकर विंग वहां से जाने लगता है। तो वांग जी कहता क्या कहा तुमने? मैं उस लायक नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना बोल करके वांग जी विंग को कार में जबरदस्ती डालता है और ड्राइवर को कहता है चलने के लिए। वांग जी विंग के साथ ना जबरदस्ती कर रहा होता है। विंग कहता है हाँ यही कर सकते हो तुम, हर बार तो यही करते हो ना, मुझे पकड़ते हो और किस करते हो या फिर मुझे हैरेस करते हो। वांग जी को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था ना कि वो भूल गया था कि वो गेम वर्ल्ड में है पर वो रियल है, इसलिए वो फिर अपने आप को काम डाउन करता है। देन कहता है विंग शांत हो जाओ। विंग कहता है क्यों शांत हो जाओ, तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम कहीं के राजा हो। वांग जी चिल्लाते हुए कहता मैंने कहा शांत हो जाओ। इतना बोलना हुआ ही था कि कार के चारों टायर निकल जाते हैं और कार सीधे ठप से नीचे बैठ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया होता है, कहता है ये क्या हुआ? ये क्या था? हाँ ये क्या था? ये क्या हुआ? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है।
शांत हो जाओ, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो कहता है देखना मेरे पास मत आना, ठीक है ना? तुमने गलत किया, तुमने उसे लीक क्यों किया? हाँ। विंग बहुत रोए जा रहा था। वांग जी चिल्लाते, कहता मैंने कहा चुप हो जाओ। विंग एकदम चुप हो जाता है। हरवांग जी अपने गुस्से को बस कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी आई चेंज होती है और विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी उसे वापस से अपनी गोद में उठा लेता है। और यहाँ पे याद रखना कि वांग जी जितनी बार भी विंग से मिला है ना, चाहे वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड हो, कोई गेम वर्ल्ड हो, या कोई भी जोन हो, कोई भी जॉनर में जो वांग जी विंग से मिला है, वांग जी एक ही है। और वो रियल वर्ल्ड में जो वांग जी है पाइथन के साथ में वही है। विंग की ड्रीम में हर बार जिस जॉनर में गया है विंग भी एक ही है, पर वो हर जॉनर में अपने आप को अलग अलग डिवीजन में देखता है और उसको लगता है कि वो वहां से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वांग जी के विंग्स वापस से जो उसके दे दो ब्लैक वाले वो बाहर से अपेयर हो जाते हैं और वांग जी कार चीरता हुआ विंग को अपनी गोद में लेके उड़ जाता है। एंड देन उसे अपने अपार्टमेंट लेके आता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में विंग का कोई घर ही नहीं था। मतलब कि इस ड्रीम वर्ल्ड में विंग जो जहाँ जाता था वहाँ उसका घर नहीं था, वो बस एक टैगलाइन था कि वो अपने घर वापस जा रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा था बस, और कुछ था नहीं। तो वांग जी उसे वापस से अपने घर लेके आता है उसी गेम वर्ल्ड में और उसको बेड पर लिटा देता है। और विंग वो जो कि बेहोश हो गया था, वांग जी एक हाथ मारता है दीवार पर, कहता है मैं तो बस तुम्हें सेफ कर रहा था, लेकिन तुम बाज नहीं आने वाले हो। हाँ। और वांग जी को ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो उसी कमरे में रखा हुआ ताइची का जो लकड़ी आर्ट होता है उसके ऊपर हाथ मारना स्टार्ट कर देता है कि ताकि उसका गुस्सा काम डाउन हो जाए। पूरे 2 घंटे बाद जब विंग को होश आता है, वो शौक था, वो उस कमरे को देख रहा होता है और वो कहता है ये जगह कुछ देखा देखा क्यों लग रहा है। ये एक गेमिंग वर्ल्ड था, मतलब उसका वो सपना था, ड्रीम वर्ल्ड था ये। और कहता है मैं पहले भी क्या यहाँ जा चुका हूँ। फिर वो पूरे कमरे को अच्छे से देखता है और वो बाहर आता है जहाँ पे वांग जी ने कॉफ़ी पी रहा होता है और वांग जी का गुस्सा अब बिल्कुल शांत हो गया था। विंग आते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे वांग जी ना एकदम टी शर्ट और पैंट वैंट नहीं, उसने बस पैंट पहना हुआ था और ऊपर पूरा खुला था। तो इतना बोल करके विंग उसकी बॉडी को ना देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो वो कहता है किस बात का सॉरी बोल रहे हो, बताओगे मुझे? तो वो कहता है यही कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। वांग जी कहता है थप्पड़ मार ही चुके हो तो फिर सॉरी क्यों बोलना? तो विंग कहता है तो तुम्हें भी समझना चाहिए था ना कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे थे। हाँ। तो वो कहता है कुछ नहीं, तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए क्या? वो कहता है आई एम सॉरी, वैसे मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहता है मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, और वैसे दूसरी बात मैंने वो लीक नहीं किया है, गगा आते ही होंगे। तभी डोरबेल बजता है और सीचन टन टना खाना लेके आ गया था। और सीचन आते हुए कहते हैं मिस्टर वे आप ठीक तो हैं? तो वो कहता है आई एम सॉरी सर। तो वो कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, पर आप जब मामला हाथ से निकल गया है तो बताना ज़रूरी है। खाना लगाते लगाते सीचन कहते हैं एक्चुअली में वो डिज़ाइन मैंने लीक करवाया है। तो विंग कहता क्या? कहता ताकि हमारे छुपे हुए एनिमी बाहर आ सके। आपको पता है ना पिछले साल भी जब प्रतियोगिता स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो टॉप रेटेड जो डिज़ाइनर थे तो उसके ड्रेस को भी किसी ने काट डाला था और एन वक्त पे हम टॉप 1 से टॉप 2 में आ गए थे। तो विंग कहता है हाँ मैंने सुना था कि उनके साथ भी ये हुआ था और वो बहुत बड़े डिज़ाइनर थे और आफ्टर ऑल उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा था और कंपनी को मुआवजा भी देना पड़ा था। तो कहता है हम उस वक्त हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, हमें लगा कि उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है, बट बाद में हमने जब जांच करवाया तो पता चला कि किसी ने जानबूझ के किया था। तो आपकी ड्रेस तो अभी बनी नहीं है। तो विंग कहता है अभी तो कंप्लीट नहीं हुई है बट हो जाएगी। तो कहता है हाँ तो हम बस वही कर रहे थे, आधी अधूरी ड्रेस डाली है पर वो एलिगेंस जो है उस ड्रेस की वो उसकी बात ही क्या है, तो वो लोग ज़रूर से कॉपी करेंगे इसका। तो विंग कहता है अच्छा तो आप मुझे बता सकते थे ना? कहता हाँ हम बताते आपको, लेकिन इससे पहले ही हाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था तो संभालना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, खाना खाइए। इतना बोल करके विंग और सिचन खा रहे होते हैं तो वो वांग जी को कहता है खाने के लिए। तो वांग जी उसको घूर घूर के देख रहा था, फिर वो विंग में से ही ले लेके खा लेता है। उसके खाने के बाद सिचन कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, विंग ना वापस से बेडरूम में था और वांग जी उसके पास आते हुए कहता है तो आपको घर जाना चाहिए? विंग कहता है मुझे जाना चाहिए पर मुझे बुरा लग रहा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं। फिर वांग जी उसे नीचे छोड़ने आता है और वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि विंग को घर छोड़ दे। अब सीन शिफ्ट होता है कल का।
मॉर्निंग का टाइम था और विंग ना 2 कॉफ़ी लेकर के और कॉफ़ी को देखते हुए कहता है, हाँ, आज से सब कुछ सही करने का वक़्त आ गया है। वो उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। और फिर वो आता है तो देखता है कि वहाँ वांग जी नहीं था। फिर वो नीही सेंग से पूछता है कि नीही सेंग वो मॉडल कहाँ है? वो कहता सूट हो रहा है उसका। विंग कहता चलो चलते हैं। नीही सेंग कहता आहा! सूरज किधर से निकला है? वो कहता चलो भी और इतना बोल करके वो उस तरफ चल पड़ता है। जहाँ पे उसका सूट हो रहा था। वो देखता है उसे तो कहता है ये सच में वाक़ई में बहुत हैंडसम है। वो कहता मानना तो पड़ेगा वो बहुत हैंडसम है और इतना बोलने के साथ ही वो उसे देख रहा होता है। फिर उसका सूट ख़त्म होता है तो विंग उसको कॉफ़ी पिलाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। रंग जिस कॉफ़ी को ले लेता है, थैंक यू भी नहीं बोलता है, देन चला आता है। विंग समझ गया था हाँ भाई हाँ ये फूल गया है, इसको मनाना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको वांग जी को उसके पीछे-पीछे घूम रहा होता है वो। ताकि वो उसको मना सके तो वांग जी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ऐसे करते हुए 2 दिन बीत गए थे। विंग ना वांग जी को मनाता भी था और उस ड्रेस के ऊपर काम भी कर रहा था लेकिन कोई असर हो ही नहीं रहा था। वांग जी बहुत फुला हुआ था और आज वापस से वो पूरा सूट होने वाला था और आज बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी बहुत सारे पार्टिसिपेट करने वाले थे, अलग-अलग फैशन वर्ल्ड से बिलॉन्गिंग लोग। तो जहाँ पे विंग की ड्रेस भी सेलेक्ट की हुई थी और विंग सारे ड्रेस को कलेक्ट करते हुए नीसेन से कहता है यार संभाल के कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, धागे कपड़े वगैरह सब तुमने रख लिए? नीसेन कहता हाँ हमने रख लिया चलो भी। और इतना बोल करके जहाँ पे वेन्यू था वहाँ पे वो लोग आते हैं अपने ड्रेस को लेकर के। नीसेन वहाँ पे खड़ा था। उसके बाद वो अ, वहाँ पे खड़ा था और इधर ये लोग स्टेज के बाहर आकर के सबसे बातें कर रहे थे। उसके बाद जो एंकर था वो सबको आके बैठने को बोलता है। वांग जी का मेकओवर चल रहा था तभी वांग जी को कुछ फ़ील होता है एंड देन वो कहता है रुको मैं अभी आता हूँ। वांग जी जब उस कमरे में आता है तो देखता है कि ड्रेस फटी हुई है। उसका शक सही था एंड देन वो कैमरा को देखता है और उसके बाद कैमरा को थोड़ा ऑफ करते हुए उस ड्रेस को वापस से जैसे था वैसा वो बना देता है एंड देन वापस से अपने रूम में आ जाता है। नी सेंग जो कि जूस लाने चला गया था तब तक ये कांड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दूसरे फैशन इंडस्ट्रीज के जो लोग थे ना उसमें एक लड़की थी जिसका नाम सियंग था। वो कहती है सर काम हो गया, मैंने वो ड्रेस काट दी, अब हम वापस से पहले की तरह नंबर 1 पे आ जाएंगे। कहता थैंक यू सो मच। उसके बाद 3 लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे, 3 कंपनी, तीनों अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वांग जी भी परफॉर्म करता है। सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में जो एक मेन डिज़ाइनर ड्रेस होता है ना वो पहन करके और प्रेजेंट करना होता है। तो जो लड़की थी ना सिंग जिसने ड्रेस काटा हुआ था उसकी मॉडल थी, वो ड्रेस पहन करके आती है। वो ड्रेस काफ़ी यूनिक थी और क्लोथिंग का ज़्यादा वर्क किया हुआ था, वो थोड़ी यूनिक लग रही थी। वो पहन कर आती है एंड देन वो मैसेज देती है पॉल्यूशन बचाने का। एंड देन दूसरा जो आता है वो अर्थ का और तीसरा जो हमारा विंग था वांग जी जो जो ड्रेस बनाया हुआ था वो जब विंग आता है वांग जी को पहनाने के लिए वो ड्रेस देखने के लिए तो वो देखता है कि ड्रेस बिल्कुल ठीक ठाक है और कुछ नहीं हुआ है तो वो एकदम निश्चिंत होकर के वांग जी को पहना देता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़की थी वो तब तक ना स्टेज पर इतरा रही होती कि ये क्या हो गया भाई। और वांग जी ना जानबूझ करके वो ड्रेस पहनकर ना लेट आने का ये करता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ वो आएगा या नहीं आएगा और ऐसा बोल करके और वो वांग जी जो विंग ने ड्रेस बनाया हुआ था सेम वैसा ही कोट जिसने ऑनलाइन उसने पोस्ट करा हुआ था ना वही वाला कोट वो पहनता है जो कि विंग ने बनाया था वो नहीं, वो वापस से वहां रख देता है और नीहू सिंह के कहता है कि जब तक मैं ना बोलूँ तुम यहाँ से हिलना मत। तो वो बैक स्टेज पे उसको खड़ा किए हुए था। नीहू सिंह कहता सर दो दो ड्रेस तो हम सर को बोले क्या? वो कहता नहीं अभी नहीं, सरप्राइज है, उसे पता चल जाएगा। उसके बाद वांग जी वो ड्रेस पहन के आता है। उसे देखने के बाद ना पहले तो लोग शॉक थे कि मतलब क्या ये इतना सिंपल ड्रेस। फिर जैसे लड़की ने काट के गई थी ना सेम वही कट मार्क्स ना इस कोट के ऊपर बना हुआ था क्योंकि जो कट मारा था ना इसके मारा था और ओरिजिनल वाला ड्रेस को वांग जी ने ठीक कर दिया था। तो वो पहन कर आता है तो जो कंपनी मतलब फर्स्ट रैंक पे पिछले साल भी आई थी वो आते ही उसको मतलब ऐसे मजाक उड़ाते हुए कहता क्या मिस्टर सी चैन आपकी कंपनी हमेशा सेकंड नंबर पे ही रहेगी क्या? कम से कम कभी ढंग का कपड़ा तो बना लिया कीजिए। तभी सीचन कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर, अभी ये खत्म तो होने दीजिए। एंड देन वो दोनों एक दूसरे को मतलब आंखों आंखों में इशारे कर रहे होते हैं। फिर वांग जी वो ड्रेस पहन करके आता जाता है और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। जब एंकर कुछ बोलने वाले होते हैं तभी हमारा जो सीचन था ना वो एक वीडियो प्ले कर देता है जहाँ पे वो देखता है कि कैसे वो मैनेजर उसको बोलता है कि ये रही कैची मैम और वो जो सीइंग थी वो जा करके और विंग की जो ड्रेस थी उसको काट देती है। ये जब सब दिन देखना हुआ था तो वो सब लोग शौक हो गए थे और कहते हैं मिस्टर सीचन तो आपने क्या बोला था?
फाइनल ड्रेस अभी मेरी बची हुई है वांग जी। वांग जी कहता है यस सर, और इतना बोलकर वो बैक स्टेज जाता है और विंग ने जो रेड ड्रेस बनाई हुई थी जिसको उसने पूरा अच्छे से बना दिया हुआ था, वो जब पहन के आता है भाई साहब, उसके ऊपर वांग जी के गले में डायमंड का नेकलेस था, उसके ऊपर से वो कोट था जो को उसने बनाया हुआ था, और नीचे लाल पैंट था। उसके ऊपर ना बहुत सारे ट्री बने हुए थे, ट्री, और वो दे रहा था संदेश सोल बचाओ का, पर्यावरण सुरक्षित रखने का और ग्रीनरी का, उसमें वो बने हुए थे। और उसके बाद वो पहन करके वॉक करता है एंड देन वापस से अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। अब तो सबकी बोलती बंद हो गई थी, मतलब क्योंकि वो ड्रेस पे जो डिज़ाइन था इतना यूनिक बनाया था नवीन ने कि ना चाहते हुए भी एक तो उस राइवल्स कंपनी की धज्जियां उड़ा दी थी सीजन ने, और इधर दूसरी तरफ वांग जी टॉप कर गया था। और फाइनली वांग जी टॉप 1 में आ जाता है, और वो जो ड्रेस था उसे सेलेक्ट कर लिया गया था पूरे एशिया लेवल पे। और उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पहले तो विंग को समझ नहीं आया कि इसके मतलब दो दो कपड़े कैसे हो सकते हैं, वो तो एक ही पे काम कर रहा था ना, पर दूसरा कहाँ से आ गया। हुए सब कुछ होने के बाद जब वो लोग बैक स्टेज आते हैं तो आते ही कहता है मिस्टर वांग ये सब क्या था। वांग जी कहता है तुम्हें तुम्हारा असिस्टेंट बता देगा, नीही सिंह आकर के सब कुछ बता देता है। फिर विंग के दिल में ना वांग जी को लेकर के ना इज्जत और बढ़ गई थी। उसके बाद वो कहता सच में ये इतना बुरा भी नहीं है जितना ये दिखाता है खुद को। उसके बाद सारी टीम वापस से आ जाती है घर। उस दिन तो वैसे बीत गया। सीन शिफ्ट होता है कल। विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वांग जी के आने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो लोग ये प्रतियोगिता जीत गए थे और उसकी कंपनी और विंग जो था वो टॉप लिस्टेड डिजाइनर में आ चुका था। तो विंग का भी सपना पूरा हो चुका था। वांग जी जब आता है तो वो सूट के लिए तैयार हो रहा था, तो विंग आते ही सबको बाहर जाने को कहता है। वांग जी अभी भी अपने हेयर स्टाइल को सेट करते हुए कहता है क्या बात है। विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो वांग जी कहता है क्यों। कहता है मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, मुझे लगा कि जब मैंने तुम्हारे ऊपर कॉफ़ी गिराई थी तो तुमने बहुत रूडली ट्रीट किया था ना। तो वांग जी कहता है मैंने नहीं, तुमने ट्रीट किया था, तुमने मेरे पॉकेट से पैसे भी निकाले थे, तुम्हें याद है ना। वो कहता मुझे याद है, मुझे माफ़ कर दो। और मैं मैं वो तो वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए, थोड़ा झुकते हुए, उसे थोड़ा-सा टीज़ करते हुए, उसके बट चीक्स को स्क्यूज़ करते हुए कहता है, "यही कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड।" इतना बोलते हुए वांग जी विंग को धक्का देके निकल जाता है। विंग को लगा, "हाय! उसने मेरे मुँह पे बेइज्जती करी।" और वो उसके पीछे आते हुए कहता है, "एक्सक्यूज़ मी, सुनो तो।" लेकिन वांग जी को बड़ा मज़ा आ रहा था उसको परेशान करने में। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैंने बोला था कि मैं तुम्हें हिट कर रहा हूँ, तब तुम तो माने नहीं। अभी क्यों आ रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे डिज़ाइन सेलेक्ट हो गए और तुम टॉप रेटेड डिज़ाइनर बन गए? हुँ? तो विंग कहता है ऐसा नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज़्ज़त बढ़ गई है। जब तुमने मेरे ड्रेस को बचाया एंड देन दूसरा बनवाया और ये सारी प्लानिंग करी, तो मैं समझ गया कि तुम बुरे नहीं हो। वांग जी कहता है मेरा मूड नहीं है हाँ बोलने का, और इतना बोलकर वो सूट पे चला जाता है। विंग को लग रहा था जैसे वांग जी ने एक थप्पड़ मारा हो। वो सैड होकर के आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन चल रहा होता। वांग जी विंग को फुल अवॉइड मार रहा, इग्नोर मार रहा, ना ने मनबो हम, ने बोलबो हम। विंग ना उसको कभी कॉफ़ी देता, तो कभी डिनर पे जाने को बोलता। उसके साथ ज़बरदस्ती आकर उसे ना मतलब खड़ा रहता कि ताकि, क्योंकि वांग जी का आदत था ना उसके बट चिक्स को स्क्यूज़ करना एंड देन किस करना ज़बरदस्ती पकड़ के। तो विंग सोचता था कि वो उसके सामने ऐसे जाएगा ना, तो शायद से वो मतलब ऐसे कुछ एक्ट करेगा या उसको परेशान करेगा, लेकिन वांग जी फुल इग्नोर मार रहा था, फुल। 5 दिन हो गया था। सीन शिफ्ट होता है, छठा दिन था और आज वापस से कलीग की मीटिंग होने वाली थी और वो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मीटिंग ओवर होने के बाद वापस से एक कलीग उसे कहता है सर आज हम वापस से चले चाइनीज रेस्टोरेंट। तो वो कहता है रेस्टोरेंट नहीं जाना, आज क्लब जाना है। और वो बहुत सैड था और कहता है मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा हार्ट ना ब्रोक हो गया है और मुझे उससे बाहर निकलना है, चले क्या। कहता है यस सर। नीजिंग कहता है नो ब्रो नहीं जा सकते। विंग कहता है मुझे जाना है। यार उसने मुझे 5 बार रिजेक्ट किया है, 5 दिनों में न जाने कितनी बार रिजेक्ट किया यार, वो हाँ क्यों नहीं बोलता। तो नीजिंग कहता है पहले वो तुम्हारे पीछे घूम रहा था, अब तुम उसके पीछे घूम रहे हो, क्या ही चल रहा है। फिर वो लोग शाम को सीन शिफ्ट होता है, क्लब में थे सब लोग। विंग ना गटक 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 सारा वाइन वाइन पिए जा रहा है एंड देन बोल रहा है लाइक आज तो मैं टल्ली होके मानूंगा। उसके बाद वो पी करके अंदर डीजे फ्लोर पे ग्लास लेके डांस कर रहा था। अभी ना जो टॉप पे ना हुआ था ना, उससे एक तरफ से शोल्डर से ना नीचे गिर रहा था। टी शर्ट था वो ऑफ शोल्डर बोट नॉक वाला, तो वो पहना हुआ था। अंदर एक तरफ से नीचे गिरा हुआ था, अंदर डांस कर रहा था। वहाँ पे कुछ थड़की बंदे थे जो कि विंग को टच कर रहे थे। वांग जी जो कि अभी रियल वर्ल्ड में है, गेम वर्ल्ड में वो एंटर नहीं किया था क्योंकि उसका बाहर शूट चल रहा था रियल वर्ल्ड में। जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि विंग अभी भी गेमिंग जोन में ही है, वो फटक से
फटक से वो वॉशरूम जाने का बहाना करता हुआ आता है एंड देन वापस से एंटर करता है विंग के ड्रीम में। एंड देन जैसे ही वो सीधे क्लब में एंटर मारा था, जब देखता है कि कुछ बंदे विंग को गलत तरीके से उसे टची टची हो रहे हैं, देन डांस कर रहे हैं, वांग जी उसके पास आते हुए उसे खींचता है, देन उससे किस करने लगता है। वहाँ पे जितने लोग थे ना वो सारे रुक गए थे, हर चीज़ रुक गया था, हर चीज़ स्टॉप हो गया था, टाइम ही स्टॉप हो गया था। और वांग जी विंग से कहता है उठ जाओ नींद से, अब बहुत हो गया, ये ड्रीम को ख़त्म करते हैं। विंग कहता है पहले तुम बोलो कि तुम मुझे हिट करोगे, आई मीन कि हम दोनों डेट करने वाले हैं, तुम मुझे लाइक करते हो, बोलो। अविंग टल्ली था। हंग जी कहता है हाँ, हर जगह, हर समय, हर टाइम, हर वक्त, हर रिलम में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग को तो वांग जी की गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी। विंग कहता है तुम गोल गोल बातें क्यों करते हो, सीधा सीधा बोलो ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। हंग जी कहता है अब चलो यहाँ से। और इतना बोल करके वांग जी सीधे विंग को लेकर के वापस से रियल वर्ल्ड में आता है और विंग जो कि सो रहा होता है वो फटक से उठ के बैठ जाता है। अब गेम वर्ल्ड से विंग बाहर निकल चुका था और वांग जी वापस से अपनी जगह चला गया था। विंग उठ के बैठता है, देन बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है, कहता है ये क्या था, ये क्या हुआ अभी मैं। और वो वापस से अपने आप को देखता है तो वो बेड पे पसरा हुआ था, देखता है कि उसका सूज नीचे था और सॉक्स उसमें डाला हुआ था। वो कहता है मेरे सूज किसने उतारे। फिर वो टाइम देखता है तो सुबह के 3:30 बज रहे थे और कहता है मैं वापस से गेम वर्ल्ड में चला गया था क्या। हाँ, ये ड्रीम वर्ल्ड कितना खतरनाक है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या देख रहा था। पर क्या वो फाइनली मिल गए होंगे। फिर विंग बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती लगाता है दिमाग पे, तो वांग जी आते उसे किस करा था ना, और कहता है उसने किस किया था तो हो सकता है कि उसने उसे अपना लिया होगा। और इतना बोलकर जब वो पीसी पे आता है तो वो सारा वहाँ पे सॉल्ट जो था वो तैयार था और लास्ट में किसिंग सीन पे ना वो ख़त्म हो चुका था, मतलब फाइनल हो लिखा चुका था। तो विंग कहता है "हाँ, पर ये गेम में कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं इसको, बात करना पड़ेगा मुझे उन लोगों से। वो सब कुछ सेव कर लेता है ना, नीचे आता है पानी पीने के लिए और फिर वो सब कमरों को देखता रहता है। मेरे घर में सारे लोग सो रहे हैं और मैं पता नहीं रात को कौन सा भूत पकड़ने निकलता हूँ, और ये सब सोच करके वो आके बैठ जाता है। विंग को नींद नहीं आ रही थी तो वो वांग जी को मैसेज करता है हे क्या तुम सो रहे हो, मुझे पता है 3:30 बज रहा है, तुम सो रहे होगे। लेकिन वांग जी तो अपने रियल वर्ल्ड में वो वही वापस आया था ना, और वो गाने के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। वो जैसे ही वांग जी का फ़ोन बजता है ना तो वांग जी गाने को बंद कर देता है, हेडफोन गले में डालता है एंड देन फ़ोन पे नोटिफिकेशन को देखता है जिसमें विंग का था। विंग के मैसेज देखकर वांग जी थोड़ा डर गया था एंड देन डायरेक्ट उसे कॉल लगा देता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। कहता कुछ नहीं, आई एम फाइन, बस मैं ये कह रहा था कि तुम सो गए हो। वांग जी को पता है कि विंग नींद से जागा होगा अभी, इसलिए कहता है क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या। तो विंग कहता था बहुत बुरा सपना था, किसी ने मुझे बहुत जोर से काटा। वांग स्माइल करने लगता और कहता है अच्छा तो तुम्हें मज़ा आया। विंग कहता है मज़ा आया, और वांग जी और विंग दोनों बात करने लगते हैं। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर को एंड कर रही हूँ। एंड देन मुझे कमेंट करके बताना अगर तुम लोगों को बोरिंग लग रही है तो इसे मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगी, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।